कई लोग बोलते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। इसके ऊपर कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिनको गुस्सा आता है, जिनको अहंकार आता है, क्योंकि अंधेरे को आप तलवार से खत्म नहीं कर सकते। अब अंधेरा करो, मुझे प्रकाश लाना है, प्रकाश लाना है, उजाला लाना है, मैं तलवार से लाऊंगा। ला सकते हैं क्या? क्या करना पड़ेगा उजाला लाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? बस जाके बटन दबाना है, सिंपल है। बाबा ने पूरा सजा के दे दिया, आपको सिर्फ बटन दबाना है ना। हसी बो खेरी बो धरी बो ध्यान अरनी से कतीव आत्मज्ञान खावे पीवे न मन कर भंगा। कुछ लोग इस शक्ति को भी खाने पीने के लिए कर रहे। वाह वाह वाह, 2 घर हो गए, 2 मकान है, वाह वाह क्या मजा, मेरा बच्चा, वाह वाह। वो बच्चा तो बड़ा बन गया, लेकिन बढ़िया बनना चाहिए ना। नहीं तो जैसे ही शादी होगा तो बीवी के साथ में बाजू में हो जाएगा, फिर काय का बड़ा बड़ा तो बना, बढ़िया बनना चाहिए। अरे वो बुद्धिमान नहीं, वो बुद्धिमान तो बनना ही चाहिए, लेकिन समझदार बनना चाहिए। वो समझे कि मेरी माता पिता है, तो ऐसा मन, ऐसा चित्त, ऐसी बुद्धि, ऐसा भाव। तो हमारे शरीर में ये एक ही शरीर नहीं जो दिखता है, इसके अंदर एक मेंटल शरीर भी है, जिसे चित्त बुद्धि और मन बनता है। चित्त बनता है, मन बनता है और बुद्धि बनती है। और ये लहरें उस अपार शक्ति के लहरें, जैसे समुद्र के लहरें, हम बोलते समुद्र की लहरें, वो लहरें नहीं, वो समुद्र ही है, लेकिन दिखते कि लहरें है। तो ये मन, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स। मन और कुछ नहीं है, विचारों का प्रवाह है। और इस मार्ग में इसलिए बाबा ने कहा कि आकार है, आकार में विकार है। बोले विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। तो विचारों को और मन को बार बार डुबाना है, इसलिए तो इधर बैठक में आना है। इधर सिर्फ बैठने के लिए नहीं आना, बाबा मुझे मुक्ति मिलना चाहिए, नहीं तो मुक्ति मिलेगी ना। बाबा शाम को बोलेंगे, बाबा देख आज में क्या था, हिसाब नहीं लगाना है आपको, बराबर कि नहीं। ए बाबा मैं 4 हवन किया, तुम्हारे 4 बैठक भी किया है ना, अभी मुझे घर बनना ही चाहिए मेरा ना। तो हिसाब भगवान से नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर आए और जीवन को चलने दो। मन जितना शांत रहेगा, जितना डुबकी लगाएगा, आप जितना सोचोगे, बाबा इसको कहते हैं निर्विकार और निर्विचार। 2 वर्ड बड़े जबरदस्त है, निर्विकार और निर्विचार। आपका मैं हटेगा, ये मैं बड़ा इतना खतरनाक है, इसने सबको फंसाया, जिनको बड़ा आशीर्वाद मिला। इसलिए बाबा ने 4 बार हमको और सुबह मी बोला है, ये मी मर जाए, मी बड़ा खतरनाक है। इस मी ने बैंक डुबाया। बाबा को मालूम था, बाबा ने ये दैवी शक्ति का उपयोग जब बोले, थोड़ा थोड़ा फंडदान निकाला और बाबा निराकार में आए और सेवकों को पूछा कि इस फंड का क्या करना चाहिए। कोई ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन बाबा निराकार में बोले हमें खजाना चाहिए। बोले क्या चाहिए? हमें खजाना चाहिए। और उसी दैवी शक्ति का स्पर्श करते हुए बाबा ने अद्भुत बैंक बनाए। बात सेवक समझे नहीं, बाबा के बैंक बंद होने के पहले 92-93 का मार्गदर्शन है। इस बैंक के अधिकारी बड़े पावरफुल हो गए। बोले वो तपस्वी 30 साल का तपस्वी बाबा के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। बोले उसकी वाचा बंद हो गई। बोले और ये बैंक के अधिकारी बाबा को सिखाते। बोले यानी शुरुआत तब से हो गई थी बैंक बंद होने की, ठीक है ना। आप यहाँ अभी आए हो इसलिए नहीं हो, आपका समय आपके घर से हुआ है चालू, बराबर कि नहीं। आज जो आपके घर में, आपके खेत में जो धान दिख रहे हैं आज के नहीं है, 3 महीने आपने जो बोया था, आज इतना बड़ा पाठ कृपा है, बाबा की मेहनत है। कई अच्छे मार्गदर्शक इस मार्ग में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इन्होंने इतना समय दिया। यहाँ कई स्टेज पे लोग हैं, मते जी है, हटवार जी है, काटेकर, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया कि बाबा का एक लक्ष्य, एक चित्ते, भगवान बाबा जो चाहते थे उतना अपना समय, आज उसका एक फल दिख रहा है। और इसलिए हम कई बार बोलते हैं, गट नंबर 8 और गट नंबर 9 में जाते हैं कि जो 15 साल पहले जो भाव था, जो हम बचपन में जो भाव देखते थे गाँव में, अगर इस गांव में 90 सेवक है, कितना भी कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी हो, खेत में मान पड़ा हुआ है। और हमने बचपन में देखा, जब पता चलता था इस एरिया में बाबा आ रहे, बाबा यहाँ से ढोरवाड़ा आ रहे, वो नांगर जो बैल वैसे के वैसे पहले जाओ, वो सेवक उसर को बताता था। वो और उस जमाने में तो गाड़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, किक मारने का तो सवाल ही नहीं, मोबाइल तो सवाल ही नहीं। हमने आंखों से देखा, बैल बंडी में बैठ के लोग वहां पे जाता था। मैंने खुद ढोरवाड़ा में एक दौरा किया। इतनी आवड़, इतना भाव, इतना अच्छा उद्देश्य, ये भाव हमारा कहीं न कहीं मर गया है, हमारा उद्देश्य हमारा कहीं न कहीं बदल गया है। तो आइए हम सब लोग समझते हैं, जो बंधु ने कहा है, हमारे भगत बंधु ने, ये बड़ी सुंदर बात है। आदरणीय ईश्वरकर जी ने बड़ी अद्भुत कृपा बताई इस मार्ग की। तो इतने अद्भुत अनुभव है और सब लोग कर रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाबा ने क्या चाहा, एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। और बाकी सब लोगों को मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप अपने घाटे छोड़ दो, बराबर कि नहीं। ये घाटे जितना आएंगी, कहीं न कहीं बीमारी लेके आएंगी, क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई तकलीफ जब शरीर में होती है,
वो हमारे एनर्जी को स्पर्श करते हुए हमारे भावों को होती है। हमारे इमोशन शरीर को पहले बीमारी होती है और इमोशनल शरीर का इंपैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर होता है और मेंटल हेल्थ का उपयोग हमारी फिजिकल शरीर पे होता है। और जो भी हम दवाइयां खाते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, वो हमारे बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते। जड़ से अगर कोई खत्म कर सकता हो तो सिर्फ दैवी शक्ति कर सकती है। सिर्फ दैवी शक्ति जड़ से बीमारी खत्म कर सकती है और इसलिए हमें इस शक्ति को समझना है। बीमारी को दबाना नहीं है। अहंकार भी बीमारी है। अहंकार को दबाना नहीं, अहंकार को रूपांतरित करना है। कैसे रूपांतरित करोगे अहंकार को? तो अहंकार को निमित्त मात्र बनकर सिर्फ जाने देना है। मन का स्वभाव है, अब आप जिसको उतना दबाओगे ना वो आपको और ज्यादा परेशान करना है। मन को जाने दो और इधर आप माफी मांगो, बाबा हनुमान जी मैं तेरा तू मेरा। इधर चिंतन चालू कर दो, जबई नाम हृदय धरो भयो पाप नाश, जैसे चिन गया गटी पड़ी पुरानी घास। आप अपने मन के स्वभाव को देखो। मन बड़ा चंचल है। मन को कितने लोगों को फंसाया है। ये मनी है, कभी सुख देता है कभी दुख देता है। ये मनी है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना जीव वाह 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 वाह, और कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कोई जीव मर जाओ तो अच्छा है, ऐसी बीवी मिली, ऐसा बच्चा मिला, ऐसी सास मेरी, हे भगवान। ये सब कौन करता है? ये सब मन की भावनाएं हैं, है ना। तो मन बुलबुला है ना, दुख सपना दोनों है बेईमान, दोनों को बीतन दीजिए, स्वयं को पहचान। और इसलिए आदमी अपनी वाणी को भी हमें समझना है, शब्द भगवान है। इस वाणी को भी उस परमात्मा से कनेक्ट कर दो। अपने आप को खत्म ही कर दो जीवन से, मैं को खत्म कर दो। मैं तो बोलता हूँ पहले दिन जो वचन दिया है आपने गलती से दिया होगा, है ना। जैसे कड़म जी बाबा के पास गए थे तो बाबा ने इनको बोला मरने का मार गए, मरोगे के लिए तैयार है क्या? इनको लगा भाई पहले मरा हुआ हूँ, बाबा और मरने के लिए बोल रहे हैं। तो इनके सामने सवाल, तो ये कई साल लगे, मुझे तो 40 साल लगे इसका अर्थ समझने के लिए मरने का, है ना। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं। इसके बाद जो मृत्यु होगा उस शरीर का, हटा दो अपने आप को। जितना हटाते जाएंगे तो चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, मन धीर। फिर वो बुद्धि आपकी नहीं रहेगी, परमात्मा की रहेगी। वो वाणी आपकी नहीं रहेगी, वो परमात्मा की रहेगी। ऐसा हृदय, ऐसी वाणी, ऐसी दृष्टि, ऐसा नजरिया हमारे भगत भाव ने बताया। और यहीं से उत्पत्ति होगी युग पुरुष की। ये मार्ग का जन्म ही हुआ। इसलिए बाबा ने 1991 में, जो 90 में वो शरीर छोड़ के जा रहे थे, और जब बाबा सब सेवकों ने कार्य किया, बाबा ने भवन में बोला कि हमें एक कोई युवा दे दो। बोले एक कोई युवा दे दो, हम उसे युग पुरुष बना देंगे। बोले कोई उस समय दिया नहीं दिया, लेकिन बाबा के शब्द खाली नहीं जाएंगे। हम जब छोटे थे 21 दिन के कार्य हमने भी किया था कि बाबा के हयातीत में बाबा के समान निष्काम कर्मयोगी कोई व्यक्ति सामने आना चाहिए। वो कार्य बाबा बोलते थे कि बाबा का शब्द कभी खाली नहीं जाएगा। बोले ठीक है, सेवक नहीं उठाएंगे बोले, लेकिन उसका फायदा कहीं न कहीं आएगा। बोले आज आएगा नहीं तो कल आएगा। बोले हमें क्या करना है? बोले हमें तो भगवान के पास जाना है। बोले मैं बाबा के शब्द जैसे के वैसे आपको बता रहा हूँ। तो बाबा तो भगवान ने बाबा का परिचय दिया था, और इसलिए मेरी आप सबसे विनती कर रहा हूँ। इस शब्द का बाबा बोलते थे कि मैंने 40 साल उपयोग किया। बोले धरती पे मैं जब तक कोई दैवी शक्ति का उपयोग किया हो। बोले हमें भी इसका उपयोग करना है, लेकिन वो कैसे करना है? ये तत्व शब्द नियम कहने में बार बार देखना है और इस लाइन को समझना है। प्रपंच सात्य परमात्मा, है ना। तो प्रपंच को कितना परसेंट देना है और परमात्मा को कितना, इन दोनों का बड़ा मिलन होना चाहिए। क्योंकि घर में पत्नी है, बच्चे हैं। जैसे अभी हम रोज जा रहे हैं कोजागिरी में, मेरी पत्नी बोलती है रोज क्या है ये? आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, रात को 12 बजे दिखते हो, है ना। तो कई बार ये कई सवाल हमारे सामने खड़े, आपके भी सामने एक सवाल खड़े होंगे। लेकिन वो भगवान है, वो मुझे नहीं मालूम वो क्या करता है, कैसे करता है। हम तो मन को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छल छिद्र कपट मोह सपने न भावा। हमें ऐसा मन चाहिए, छल छिद्र कपट न कोई निंदा, निर्मल मन की तरह। और ये मानव धर्म देखना कितना सुंदर होगा। अरे मंडल को चलाने की जरूरत नहीं। एक सेवक मेरे को रात को बोलता है, बोले पावरफुल आदमी होना जी, बोले मंडल को चलाने के लिए। मैं बोला पावरफुल नहीं होना जी, मरा हुआ सेवक होना, मरा हुआ। अरे ज्ञानी होना चाहिए, बोला ज्ञानी नहीं होना, ज्ञानी नहीं होना। कितना आसान काम है। मेरे सारे मरे हुए सेवक मंडल के संचालक बन जाए, मरे हुए सेवक। ये वो भी झगड़ा करेंगे, भाव तुम अध्यक्ष बनो ना। इधर तो अध्यक्ष बनाने के बाद उधर संचालक का तो बोल दे, तो साधा सेवक तो चल बदलो, आता बदलो। इधर तो अध्यक्ष बदलते स्टेजवरचे, अलग लक्षात। क्या हमें ऐसे लोग चाहिए? तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मरे हुए संचालक। और सिस्टम बनाओ, सेवक मंडल, सेवकों को चला देना। अरे प्रचार समिति बनाओ, बढ़िया युवा समिति बनाओ, और कितनी सारी 50 समितियां बनाओ, और तुम संचालक हो, अध्यक्ष हो, तो ये
राजा की तरह बैठो. वा वा, तुम्ही करून भाऊ, तुमच्यामुळे तो होऊन राहिला. या मा या तुम्ही 10 मुलं या, करा बरं काम करा बरं. क्या मजा आएगा. क्यों? अब इतनी कहानियों बाबा ने देखा था इस कम्युनिटी के द्वारा, और इसलिए बाबा ने बैंक बनाया कि कम्युनिटी मर जाएगी फिर बैंक कहां से कहां चली जाएगी, ग्राहक भंडार कहां से कहां चला जाएगा. लेकिन ना ग्राहक भंडार को मरे हुए मिले, न बैंक को मरे हुए, पावरफुल लोग मिले, बड़े पावर वाले. बाबा को भी पावरफुल लोग मिले, और आज भी बड़े पावरफुल लोग हैं. जिधर उधर पावरफुल लोग देखता हूं मैं मार्ग में, है ना. ये जबरदस्त लोग है ना, ये जबरदस्ती वाले लोग हैं. हमें जबरदस्ती नहीं, हमें जबरदस्त भगवान से संबंधित लोग चाहिए. बहुत आसान है परिवार चलाना, संसार करना. नहीं तो आप कितना भी करो, अरे तुम्हारे जैसे ज्यादा तो हिटलर तो इतना मानता, इतने लोगों को काट के फेंका कि मेरा संसार पे वर्चस्व रहना करके. उसने शादी भी नहीं किया. बोले मेरा अगर मन की बात था, मेरी बीबी भी समझ जाए, मेरी प्रियंका ये मेरी प्रियसी मेरे लिए खतरा है बोले. और उन्होंने शादी किया मरने के 3 घंटे पहले, और दोनों जहर दे के मर गए. ठीक है ना, जहर पी के मर गए. हिटलर से लेकर नेपोलियन और कई सिकंदर जैसे लोग जिन्होंने धरती पर अपने पैर गड़ाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी धरती को अपना नहीं बना पाया. इसलिए बाबा बोलते थे कि धरती ना तेरी है न मेरी है, बोले वो भगवान की है. हमें तो बस निमित्त मात्र बनकर पूरे जीवन का आनंद उठाना है. तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार अपने सामने रखना है, और देखो जीवन को साक्षी भाव से महसूस करो, देखो, अनुभव करो. बड़ा अद्भुत है. मेरे काफी दोस्त है पूरे भारत में, वो मुझे काफी बार सुनते हैं, मिलना कई बार कम होता है. मुझे बोलते कि सर आप एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करो हमारे लिए. ठीक है, मैं कई कंपनियों में स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट ट्रेनर करके जाता हूँ, तो मुझे जब बुलाते हैं तो कई बार मेरे बहुत जगह देश में बड़े कनेक्टिविटी है. मैंने अभी उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन किया. सवेरे लाइव मेरा प्रोग्राम रहता है, हाउ टू कनेक्ट डिवाइन पावर. मैं उनको भी यही सिखाता हूँ, तुम धनपति होंगे, करोड़पति होंगे, लेकिन वो दैवी शक्ति, क्योंकि हमारे बाबा नेहरू जी का उदाहरण देते थे. बोले नेहरू जी भगवान को नहीं मानते थे, बोले बराबर कि नहीं, लेकिन उनको लकवा क्यों हुआ. बोले अगर वो भगवान को मानते थे तो लकवा नहीं होता. बोले बाबा बड़े कनेक्ट थे भगवान से. टावरी के दवा खाने से भी कोई पर्याय नहीं. बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए कलेक्टर बना, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर. और किसी ने बात किया था कि सुख और समाधान, सिर्फ सुख से नहीं समाधान मिलना चाहिए. और ये समाधान मैं देखता हूँ. मैं तो अपने घर में जब अनुभव करता हूँ परमात्मा की कृपा के, रोज देखता हूँ कि भूख लगने के पहले मेरे यहाँ पे खाना बन जाता. मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, भगवान मुझे अभी भूख लगी नहीं, खाना बन के रेडी है. अरे प्यास लगने के पहले पानी तैयार. घर में देखता हूँ तो 2 मणके भरे हुए, और क्या होना. और ऐसी गहरी लंबी श्वास लेता हूँ. कोरोना में देखो लोग श्वास भी नहीं ले रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे. क्या कृपा है मेरी बाबा की, और इतना और क्या होना चाहिए. और ये तत्व शब्द नियम का आईना मिला. आइए इसमें डुबकी लगाते हैं. अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पी ली तो सवेरे उतर जाएंगे. तो बाबा ने दिव्य तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्याली आप पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी. इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद, नमस्कार.